हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर दी इंजीनियर ट्रेनिंग इन 3 डिसिप्लिन, दैट इज सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थ्रू गेट 2022 स्कोर। गेट 2022 के स्कोर के बिहाफ पे दे आर रिक्रूटिंग इंजीनियर ट्रेनीज इन 3 डिसिप्लिन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या बोला है, हर चीज़ हम लोग समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंपनी के बारे में, इट इज़ अ मिनी रत्ना पीएसयू एंड हम कह सकते हैं कि इट्स जॉइंट वेंचर बिटवीन एनटीपीसी एंड यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, देन इट इज़ अ हिस्ट्री अबाउट दिस कंपनी। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसकी बात करते हैं। तो एक यहाँ पे देख लीजिए, वैकेंसीज जो हैं वो सिर्फ 3 ब्रांचेज में, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो हैं इनकी 45 वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हो। मैक्सिमम सिविल में है 20, इलेक्ट्रिकल में 15 हैं एंड मैकेनिकल में 10 हैं। मतलब कह सकते हैं कि ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगेन हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर हम इंजीनियरिंग ट्रेनी सिविल की बात करें तो इसमें क्या आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन शुड बी बाय सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपने बीटेक जो है सिविल इंजीनियरिंग में ही किया होना चाहिए। अगेन गेट का जो स्कोर है, गेट 2022 का जो आपने पेपर कोड चूज़ किया होगा, दैट शुड बी सीई, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। मतलब लाइक कोई और गेट का पेपर कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अगेन ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स आपके जो हैं क्या 10th और 12th में 65% से कम नहीं होना चाहिए। एंड सेम डिग्री में भी है, डिग्री में भी आपके पास क्या 65% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो अपर एज लिमिट है वो क्या होगी, 1 अगस्त 2022 तक काउंट होगी। मतलब 1 अगस्त 2022 तक आप 30 साल के से कम होनी चाहिए, ओनली देन यू आर एलिजिबल। अगेन अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रिकल में कंडीशन सेम है, बट यहाँ पे क्या है कि 2-3 ब्रांचेस वाले भर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल है जिसके पास, या इलेक्ट्रिकल पावर है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस वाले भी एलिजिबल हैं। बट कंडीशन इज इन्होंने जो गेट का पेपर कोड हो वो डबल से ही दिया हो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए सेम कंडीशंस हैं, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग। ठीक है, इन मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले भी यहाँ पे अलाउ किए गए हैं, बट पेपर कोड आपने गेट में एमई चूज़ किया होना चाहिए, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने चूज़ किया होना चाहिए। आई थिंक समझोगे। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन इन्होंने यहाँ पे लाइक मेंशन ही कर दी है। एक्चुअली ये सेम चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बार बार पूछी है कि अगर उनके 64.75 या मतलब 64.5 से ऊपर हैं तो क्या वो राउंड ऑफ करेंगे 65 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन ही कर दिया है कि वो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो मतलब 64.99 भी हुआ तब भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो अगर आपका ऐसा है तो आप फॉर्म भी ना भरें। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस। ठीक है, जो रिलैक्सेशंस हैं या रिजर्वेशंस हैं वो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। नेक्स्ट जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में SC ST PWD एंड XSM कैटेगरी कैंडिडेट विल बी पास मार्क्स। मतलब आपने क्या हो, जस्ट पासिंग मार्क्स अगर भी हैं आपके अगर डिग्री में, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इनको छोड़ के है। ठीक है, ओके। देन अगेन आई थिंक ये नॉर्मल जो होते हैं वो सब हैं रिजर्वेशंस। अब मेन चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं ब्रीफली बताऊँ तो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में ये कि आपको फॉर्म भरना है, इनका ऑनलाइन फॉर्म है और 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब आज से ही इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अगेन फॉर्म आप भरोगे, देन आपको क्या होगा, अपने मार्क्स गेट के, आपकी जो भी रैंक है, जो भी आपका गेट स्कोर है वो मेंशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गेट 2022 का स्कोर। देन उसके बिहाफ पे यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद में आपका फिर होगा मेडिकल एग्ज़ाम, जो कि क्या हो, कोई भी एक लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, कोई भी CMO ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, उससे सर्टिफाइड हो। मतलब आपके सिटी में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है वहाँ से आप मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, और जो क्या क्या मेडिकल नॉर्म्स हैं वो इन्होंने इनकी साइट पे जाके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझोगे। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने काफ़ी एक कह सकते हैं कि पजल टाइप की लिखी है। देखिए गेट 2022 में अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, देन उसके बाद में जो आपका लाइक जो आपकी स्क्रूटनी होगी वो दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ
मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, सपोज अगर इंजीनियरिंग डिग्री में भी आपके मार्क्स सेम है, दोनों के क्लास कर रहे हैं, देन आपके 12th के मार्क्स देखेंगे, उसमें सेम है, देन आपके 10th के मार्क्स, और 10th में भी सेम है, तो आपको क्या देखा जाएगा कि किसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं कौन बड़ा है। ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होगी वो उसको क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इतने ज़्यादा फैक्टर्स बहुत रेयरली ही हो पाएंगे जो क्लैश करेंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं आगे कंपनसेशन पैकेज, जो पे एंड पर्क्स क्या होंगे। देखो, आपको स्टार्टिंग में 50,000 के पे स्केल पर रखा जाएगा, जो कि मोस्टली PSUs ऐसा ही कर रहे हैं। 50,000 के पे स्केल पे आपको रखेंगे, सॉरी बेसिक पे रखेंगे। देन अगेन क्या होगा, 1 साल का आपका होगा ट्रेनिंग, देन 1 साल के बाद में आपका प्रमोशन टाइप का एक आपको देंगे, जिसमें आपका बेसिक पे 60,000 हो जाएगा। अभी लाइक 1-2 साल पहले क्या होता था कि आपका रिक्रूटमेंट ही 60,000 पे ही होता था। ठीक है, बट पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो 50,000 पे आपको रखा जाएगा इन द E2 ग्रेड एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। ठीक है, देन अगेन जब आपका 1 साल आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, देन आपको क्या होगा, यू विल बी प्रमोटेड टू सीनियर इंजीनियर इन द E3 ग्रेड। ओके, जिसमें पे स्केल आपका होगा 60,000 से 1,80,000। अब ध्यान देना, 1 साल में आपने सोच रहे हो कि 50,000 से हमारा 60,000 हो गया बेसिक पे, तो अगले साल को 60 से 70 ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये बस आपको 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद ये एक स्पेशल जो है इंक्रीमेंट है आपके बेसिक पे में, हर साल 3% बेसिक पे बढ़ेगा। ठीक है, ओके, उसके अलावा बेसिक पे के अलावा जो है आपके बहुत सारे आपके पर्क्स होते हैं। ठीक है, फिर उसमें HRA हो गया, ठीक, और कैफेटेरिया हो गया, CPF हो गया, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई। ठीक, अगेन क्या है कि इन्होंने बोला है कॉरपोरेशन ऑफर करती है आपको एक्सीलेंट फैसिलिटीज़। इसमें इन्होंने ये भी किया है मेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, लेकिन ऊपर में इन्होंने बोला है मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पे कहीं इन्होंने मेंशन किया है कि बट ऊपर इन्होंने किया है मेंशन कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑन सेल्फ ओनली, मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए यहाँ पे किया है। ओके, अगेन ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है ज्वाइन करोगे तो इसके लिए कुछ माइन्यूट नॉमिनल चार्ज जो होगा आपको पे करना पड़ेगा शायद, मेरे हिसाब से। ठीक है, अगेन ग्रुप इंश्योरेंस, PF, ग्रेचुटी, पेंशन, लाइक दीज थिंग्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। अब 50,000 आपका अगर बेसिक पे है तो मेरे हिसाब से तो 75,000 इन हैंड आना चाहिए आपको। ठीक है, अगेन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 600 रुपीज़ है, और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं THDCIL के। अब THDCIL के एम्प्लॉय क्यों फिर से भरेंगे, जो टेक्नीशियन रैंक पे ज्वाइन किए अभी वो चाह रहे हैं कि वो ऑफिसर रैंक पे आए, तो उनके लिए। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यस, सर्विस बॉन्ड है 5 लाख और 3 साल। ठीक है, अगेन SC, ST, PWD के लिए क्या हो रहा है कि ये 2.5 लाख का है और 3 साल के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट आपको इनके जहाँ पे इंस्टॉलेशंस, इनके यूनिट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर लो कि भाई आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट है और 1 अगस्त तक लास्ट डेट है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, इन केस अगर आप 1 अगस्त तक एप्लीकेशन फ़ी नहीं दे पाए, या फिर कह सकते हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, पेमेंट नहीं हुआ आपका, ठीक है, तो आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा हैं, 3 अगस्त तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इनकी वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है लाइक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, या फिर आपका 2-4 PSU में हो गया है तो कौन सा PSU हम चूज़ करें, इस टाइप के डाउट्स अगर आपके हैं जो कि जेन्युइन डाउट है और जो कि क्या लाइफ चेंजिंग होते हैं, लाइक अगर आप इंटरव्यू में रह गए, ठीक है, इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले तो फाइनली तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, या आप कह सकते हो कि 3-4 जगह आपका हुआ, आपने उसमें ऐसी कंपनी पिक कर ली जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो लाइफ टाइम के लिए आपका जो है एक लॉस हो जाता है वो। तो वो सब चीज़ें अगर आपको पूछना है तो फील फ्री टू आस्क मी। टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ लो। बाकी अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।